दोस्तों, आज हम जिस खबर को बताने जा रहे हैं उसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन जो आज हम आपको बताने वाले हैं वह इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। हम बात कर रहे हैं एलियंस की, जिनके वजूद पर कई दशकों से बहस छिड़ी हुई है। एलियंस और यूएफओ को लेकर दुनिया भर में अब तक जितने लोग हैं उतनी तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन इस बार एलियंस की मौजूदगी पर ठोस दावा किया गया है, और वह भी पुख्ता सबूत के साथ। 26 जुलाई को अमेरिकी संसद में यूएफओ और एलियन को लेकर सुनवाई हुई, और इस दौरान यूएफओ नेवी के पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर डेविड ग्रस ने चौंकाने वाला दावा किया। डेविड ग्रस के मुताबिक अमेरिका कई वर्षों से यूएफओ और एलियन से जुड़ी जानकारी छिपा रहा है, और उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका इन यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग पर भी काम कर रहा है। मेजर ग्रस के मुताबिक अमेरिकी सरकार को एलियन मिले थे और वो उनके स्पेसक्राफ्ट पर सीक्रेट रिसर्च कर रही है। मेजर ग्रस ने यह भी दावा किया कि उन्हें काम के दौरान कई वर्षों से क्रैश हुए यूएफओ पर चल रही रिसर्च और रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम के बारे में पता चला था। हालांकि उन्हें इस प्रोग्राम को देखने की मंजूरी नहीं दी गई थी, सिर्फ उनको यह जानकारी मिली थी। एलियंस पर यह बेहद चौंकाने वाले दावे हैं, लेकिन अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इन दावों को खारिज कर दिया। पेंटागन का दावा है कि अमेरिका ने एलियन से जुड़ा कोई भी प्रोग्राम ना कभी चलाया है और ना ही अब भी ऐसा कुछ हो रहा है। अमेरिकी संसद में एलियंस पर यह अब तक की सबसे हाई प्रोफाइल सुनवाई थी, और संसद में मेजर ग्रस ने और भी कई दावे किए। मेजर ग्रस के मुताबिक अमेरिका को कई वर्ष पहले दूसरे ग्रह का एक क्रैश स्पेसक्राफ्ट मिला, और उसमें एक बॉडी भी थी, और यह इंसान की नहीं थी। ग्रस के मुताबिक अमेरिका के इस प्रोग्राम में सीधे तौर पर शामिल अधिकारियों के जरिए उन्हें यह सूचना मिली थी, और अमेरिकी सरकार कई दशकों से यह खुफिया प्रोग्राम चला रही है। इंसान हमेशा से ही स्पेस और पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की मौजूदगी को लेकर दिलचस्पी दिखाता रहा है। हम अक्सर इस सवाल को जानने में बहुत उत्सुक रहते हैं कि क्या यूनिवर्स में हमारे अलावा भी कोई जीव मौजूद है। ऐसे में मेजर ग्रस का दावा एलियंस में हमारी दिलचस्पी को और बढ़ाएगा। हालांकि सरकार से जुड़े खुलासे करने की वजह से मेजर ग्रस को काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ा था। उन्हें प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लेवल पर विरोध झेलना पड़ा। यही नहीं, ग्रस ने यह भी कहा कि इसकी वजह से उनकी जान को भी खतरा रहा है। इसी वर्ष जून में मेजर ग्रस ने पृथ्वी के बाहर जीवन है और अमेरिका खुफिया एजेंसियों के पास दूसरे ग्रह से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां होने का दावा किया था, और उन्हें कहा था कि वह संसद के सामने इसके सबूत पेश करने को भी तैयार हैं। इसके बाद विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन ने सुनवाई के लिए जांच कमेटी का गठन किया। सुनवाई में ग्रस के अलावा पूर्व नेवी कमांडर डेविड फ्रेवर और नेवी पायलट ग्रेव्स भी शामिल थे। इन दोनों ने ही एलियंस स्पेसक्राफ्ट देखने का दावा किया। ये दोनों यूएस नेवी के वही पायलट हैं जिन्होंने वर्ष 2004 और वर्ष 2015 में प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ते यूएफओ के वीडियो कैमरे में कैद किया था। वर्ष 2021 में जब यह वीडियो लीक हो गए थे, तब पूरी दुनिया का ध्यान एलियंस और यूएफओ की तरफ बढ़ गया था, और दुनिया में दोबारा इस बात पर बहस छिड़ी कि एलियंस होते हैं। अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन भी यूएफओ पर दावा कर चुका है। 144 यूएफओ पर स्टडी के बाद पेंटागन ने 9 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की, और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि वीडियो फुटेज और तस्वीरें बहुत साफ नहीं थीं, इसलिए कुछ कह पाना मुश्किल है। साथ ही रिपोर्ट में एलियन की संभावना को भी खारिज नहीं किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि यूएफओ दिखने की वजह से सेंसर या फिर देखने वाले की गलती भी हो सकती है,
और दावा यह भी किया गया कि 144 में से सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की पहचान को लेकर टास्क फोर्स श्योर था। उड़ते ऑब्जेक्ट अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताए गए, क्योंकि हो सकता है कि यह उड़ते ऑब्जेक्ट किसी देश के खुफिया ड्रोन्स भी हो सकते हैं। इन दावों के बाद एलियंस पर बहस छिड़ गई। एलियंस है या नहीं, इस पर दावे तो कई किए गए, लेकिन सच क्या है यह दुनिया भी जानना चाहती है। सवाल है कि क्या इस पृथ्वी के बाहर किसी और ग्रह पर जीवन है? क्या दूसरे ग्रह पर भी जीव रहते हैं? आखिर एलियंस का सच क्या है? आपको बता दें कि यूएफओ की जांच कर रहे नासा के एक पैनल ने लगभग 800 रहस्यमयी घटनाएं दर्ज की हैं। वैज्ञानिकों के लिए एलियंस अभी भी रहस्य बने हुए हैं। इसी वजह से वैज्ञानिक एलियंस से संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच वैज्ञानिकों ने कुछ रहस्यमयी आवाज़ को भी रिकॉर्ड किया है। अब यह जांच की जा रही है कि यह आवाज़ें गैलेक्सी की किस जगह से आ रही हैं। संभव है कि यह रहस्यमयी आवाज़ें एलियंस की हो सकती हैं। हालांकि ब्रह्मांड में एलियन के अस्तित्व को लेकर किसी के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन अमेरिकी अधिकारी के इस खुलासे ने एलियंस के बारे में दुनिया की उत्सुकता फिर से बढ़ा दी है। भले ही आज अमेरिकी रक्षा विभाग एलियंस पर अपने पूर्व अधिकारी के दावों को खारिज कर रहा है, लेकिन इससे पहले अमेरिका यूएफओ को देखे जाने की बात मान चुका है। वर्ष 2020 में यूएफओ की जांच के लिए बनाए गए अमेरिकी टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें अमेरिकी गवर्नमेंट के जरिए वर्ष 2004 से 2021 के बीच 144 यूएफओज के बारे में जानकारी दी गई। और इस रिपोर्ट में यूएफओ देखे जाने की ना तो पुष्टि की गई और ना ही इस बात को खारिज किया गया। यह जरूर कहा गया कि इस तरह के ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर एलियंस के आने का संकेत हो सकता है। वर्ष 1947 से 1969 तक अमेरिकी एयरफोर्स ने एक जांच ऑपरेशन को चलाया। इसमें कुल 12,618 रिपोर्ट की जांच में पाया गया कि ये सामान्य घटनाएं थीं, जबकि 701 रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं निकल पाई। वर्ष 2007 से 2012 के बीच एडवांस्ड एयरोस्पेस थ्रेट प्रोग्राम लॉन्च हुआ। बाद में यह प्रोग्राम बंद कर दिया गया। इन सभी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सीक्रेट रखी गई और वर्ष 2020 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसे अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना टास्क फोर्स नाम दिया गया था। हालांकि उड़न तस्तरी से जुड़ी पहली खबर 24 जून 1947 को आई थी, जब मशहूर बिजनेसमैन और पायलट कैनेथ उड़ान भर रहे थे। कैनेथ ने 9 चमकीले ऑब्जेक्ट को एक साथ वी पैटर्न से आसमान में उड़ते हुए देखा। उनकी स्पीड लगभग 2700 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो उस समय किसी भी टेक्नोलॉजी से 3 गुना ज़्यादा तेज थी। तब कैनेथ ने बताया था कि उन्होंने आसमान में तस्तरी जैसे ऑब्जेक्ट देखे हैं, जिसे अगले दिन कई अखबारों में छाप दिया गया। इसके बाद यूएफओ देखने की घटनाएं बढ़ गईं। कई दावे किए गए। वैसे तो इंसान हमेशा से ही पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश करता रहा है। दुनिया के कई देश एलियंस और यूएफओ पर शोध कर रहे हैं। अमेरिका में पेंटागन टास्क फोर्स यूएफओ पर स्टडी कर रही है, जबकि चीनी एयरफोर्स के साथ मिलकर जांच कर रहा है। चीन भी यूएफओ पर जांच कर रहा है। उसने 500 मीटर का टेलीस्कोप लगाया हुआ है और इसका मिशन एलियन से कम्युनिकेशन सिग्नल का पता लगाना है, जबकि फ्रांस की स्पेस एजेंसी यूएफओ को देखे जाने की पुष्टि रिपोर्ट में जुटाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, एलियंस है या नहीं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।